आपके अपने सिंपल समाधान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको जो समाधान बताने जा रहे हैं वो है सिम्फनी विंटर आई मॉडल के कूलर के कंट्रोल पैनल को खोलना और उसमें कोई मामूली गड़बड़ी हो, कोई लूज फिटिंग का प्रॉब्लम हो तो उसे आप कैसे सॉल्व करें। बाहरी तौर पर देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये कंट्रोल पैनल एक इंटीग्रेटेड हिस्सा है इस पूरे वाटर कूलर का, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें कई जॉइंट्स हैं जहाँ से ये कंट्रोल पैनल मेन बॉडी से जुड़ा हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम दिखाते हैं कि किस तरह से ये कंट्रोल पैनल कूलर से जुड़ा होता है। तो दोस्तों, इसके लिए देखिए, इसमें कुछ खांचे होते हैं। पहला राइट हैंड साइड में एक छोटा सा खांचा, दूसरा अपर सेंटर में यहाँ पर एक खांचा, और तीसरा राइट साइड में यहाँ पर एक खांचा, और ठीक इसी तरह फ्रंट साइड में बिल्कुल सिम्फनी के लोगों के नीचे एक खांचा बना हुआ है। ये कंट्रोल पैनल इन्हीं 4 खांचों में कसा गया होता है। इसमें कहीं कोई स्क्रू नहीं है, इसलिए आप इसे आसानी से खोल सकते हैं। तो चूँकि आपको दिखाने के लिए मैंने इसे पहले से खोल रखा था, तो आइए देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। जैसे ही आप खोलेंगे, इसके अंदर आपको 2 किट दिखाई देगा। पहला किट जो कंट्रोल पैनल के साथ जुड़ा हुआ है, और दूसरा किट जो बॉडी के साथ 3 या 4 नट से कसा हुआ है। आमतौर पर होता यह है कि ये कंट्रोल पैनल का मेन कनेक्टिंग हब जो वायर होता है वो है ये। कई बार ये ढीला हो जाता है या निकल जाता है, जिसके वजह से कंट्रोल पैनल या रिमोट कंट्रोल काम नहीं करता है। तो आप इसे अच्छी तरह से हिलाकर देख लें। अगर ये लूज़ हो तो इसे अच्छी तरह से कस दें वापस। ये बिल्कुल मेल फीमेल प्लग की तरह है। इसका फीमेल पार्ट मेन बॉडी के साथ कसे हुए किट पे फिक्स है। दूसरा पार्ट ये निकल सकता है आसानी से। आप इसे चाहें तो आसानी से निकाल लें और वापस इसे लगा सकते हैं। तो सिर्फ जो आप कर सकते हैं वो इतना ही कर सकते हैं कि इस केबल को आप चेक कर लें अच्छी तरह से। इसके अलावा यहाँ कुछ छोटे छोटे नट्स लगे हैं। इसे चाहें तो हल्के हाथों से आप देख सकते हैं कि सभी तार अच्छी तरह से कसे हुए हैं। नहीं तो आपके पास अगर छोटा टूल हो कोई, खास करके जो चश्मे का हैंडल या चश्मे के फ्रेम को ठीक करने के लिए एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर मिलता है, उसका इस्तेमाल करके आप इसे भी चाहें तो कस सकते हैं। इसे चेक करने के बाद ये अच्छी तरह से खुला रहे, इस पर एक आप तो जैसा कि जानते ही हैं कि बिजली के किसी भी चीज़ को ठीक करने से पहले प्लग को निकाल लेना चाहिए। सिर्फ स्विच ऑफ पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो मैंने भी प्लग निकाल रखा है, तो आप इसे प्लग वापस लगा लें और स्विच ऑन करके देखें। अगर सिर्फ लूज कनेक्शन की वजह से कोई प्रॉब्लम था तो वो सॉल्व हो गया। अब इसे आप दोबारा वापस बंद करने के लिए क्या करें, ठीक उसी 4 पॉइंट्स पे हल्का सा दबाव आपको बनाना है यहाँ, और ये इस तरह से लॉक हो जाएगा वापस। ठीक है। और इस तरह से अगर कोई समस्या सिर्फ लूज कनेक्शन की वजह से हुई थी तो वो आपने खुद से ठीक कर लिया। आइए अब दिखाते हैं कि इस कंट्रोल पैनल को खोलना कैसे है। उसका सबसे आसान तरीका यही है कि एक टेस्टर या स्क्रू ड्राइवर लीजिए और सबसे पहले इस हिस्से को खोल लीजिए। ये बहुत आसानी से खुल जाता है क्योंकि इसमें कहीं कोई लॉक नहीं होता है। तो जब ये आप खोल लेंगे तो आप आराम से यहाँ पर, जहाँ आपको पता है कि यहाँ एक लॉक है, आप इसको हल्का सा बाहर की तरफ पुश करेंगे इस तरह से। ठीक है। तो देखेंगे जैसे ही पुश करेंगे वो लॉक वहाँ से निकल जाएगा, यानी कि ये लॉक खुल गया। उसके बाद इस सामने के लॉक को आप हल्का सा खींचेंगे बाहर की तरफ इसको, तो ये लॉक भी खुल जाएगा। ठीक है। जब ये दोनों लॉक खुल जाए तो स्क्रू ड्राइवर को साइड से आप यहाँ डाल करके हल्का सा पुश करेंगे
ठीक है। इस तरफ से जब यहाँ से डाल के हल्का सा आप पुश करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो लॉक है यहाँ से भी ये निकल गया। जब ये 3 निकल जाएगा तो चौथा आप पीछे की तरफ हल्का सा पुश करेंगे तो ये पूरा ढक्कन आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया इसे खोलना कैसे है, अंदर का पार्ट्स को आप चेक कैसे करेंगे और फाइनली इसे वापस बंद कैसे करना है। ठीक है, तो बंद करना बस उन्हीं जगहों पर रख करके आप इसे वापस पुश कर दीजिए और ये बंद हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से आपने एक छोटी सी समस्या अगर आपके कूलर में कोई थी तो उसे आपने ठीक कर लिया। शुक्रिया, धन्यवाद।